वेल डन, शाबाश। What the duck? वेलकम टू व्हाट द डक सीजन 2 पावर्ड बाय हाइक मैसेंजर। क्या आपका रिएक्शन टाइम है, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली। Thank you. मेरे को एक बात बताओ, आपकी बीवी कहती है कि घर पे आप सोफे पे पड़े रहते हो, हिलते भी नहीं हो, और स्लिप्स में इतनी अच्छी रिएक्शन टाइम। Actually started from आपको पता ही होगा कि मुंबई में हम लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और डोंबिवली से मैंने शुरू किया था ट्रैवल करना। तो हर एक मिनट हर एक सेकंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। सुबह हम शुरू करते थे जर्नी और मुंबई में डोंबिवली से कभी 5:50 की लोकल होती थी, उसके बाद 5:52 और मैं भी 5:55। तो हर एक सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता था और मैं टाइमिंग के बारे में एज अ मुंबईकर बहुत पर्टिकुलर हूँ। तो आई थिंक वो जो मेरा डिसिप्लिन था, आई थिंक वो स्लिप कैचिंग में भी कहीं ना कहीं आया है। बट अदर पार्ट आई फील द प्रिपरेशंस, बिकॉज व्हेन आई गॉट इंजर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड, फॉर मी इट वाज इम्पोर्टेंट टू हाँ, जो फिंगर इंजरी थी वो। yes for me it was important to focus on my catching and my agility again, because बहुत बार होता है जब आप इंजर्ड होते हो तो आपके माइंड में ख्याल आता है कि आपको जिस फिंगर में लगा है वहाँ पे बॉल वापस लगनी नहीं चाहिए। बट उसको काउंटर करने के लिए मैंने डिसाइड किया था कि मुझे वहाँ पे बॉल लगेगा तो भी चलेगा दोबारा, बट आई हैव टू डू दैट प्रैक्टिस, डू दैट प्रिपरेशन टू गेट बेटर एंड बेटर। सो आई थिंक वो उस अच्छा, प्रिपरेशन के बाद सबकॉन्शियस माइंड में था कि इधर पे बॉल लगेगा तो इसके लिए अलग टाइप की प्रैक्टिस करो कि लगने दो बॉल। यस अच्छा। बिल्कुल, मतलब हमेशा, मतलब जब भी मैं प्रैक्टिस करने जाता था इंजरी के बाद, सबकॉन्शियस माइंड में होता था कि मुझे शायद बॉल लगी उस। और बहुत बार होता था कि जब मैं कैच पकड़ने जाता था एक उंगली सेपरेट हो जाती थी। तो वो मुझे काउंटर करना था, वो मुझे कहीं ना कहीं मेरे माइंड से निकालना था, क्योंकि एज अ स्लिप फील्डर आपको हमेशा बॉल के ऊपर फोकस करना होता है। तो आई थिंक वो जो टाइमिंग बेटर हुआ, आई थिंक वो प्रिपरेशन के वजह से हुआ। और मुझे चेक भी करना था कहीं ना कहीं कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरा टाइमिंग क्या है। तो आई रिमेंबर फर्स्ट कैच अगेंस्ट इंग्लैंड, जो रूट का जो मैंने 100 पकड़ा था, लेफ्ट राइट, ब्रिलियंट कैच। यस। उसका टाइमिंग आई थिंक 0.4 कुछ था, 0.45 कुछ था। वाओ। देन अगेंस्ट बांग्लादेश इट वाज 0.4, यस 0.4। फिर उसके बाद आया हम ऑस्ट्रेलिया के साथ। अनबिलीवेबल कैचेस। जो स्टीव स्मिथ का कैच था, क्योंकि मैंने तभी जाके पूछा नहीं था, जो हमारे टीवी क्रू होते थे हमेशा वो आके मुझे बताते थे कि ये कैच का आपका टाइमिंग ये था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुझे सिर्फ पूछना था कि मेरा टाइमिंग बेटर हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब स्टीव स्मिथ का कैच पकड़ा मैंने धर्मशाला में, तो उसका टाइमिंग था 0.34 एंड देन जो हैंड्सकम का कैच था, मुझे लगता है कि सबसे बेटर कैच होगा अब तक का, क्योंकि जिस स्पीड से आया था वो बॉल। तो फिर मैंने एफर्ट किया, जब मैच ख़त्म हुआ, टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई, तो मैंने जाके उनको पूछा कि मुझे जानना है कि ये कैच का क्या टाइमिंग है, क्योंकि आई वॉज श्योर कि उसका टाइमिंग डेफिनेटली सबसे कम था। एंड दे टोल्ड मी इट वॉज 0.26। सो देन आई रियलाइज जो मैंने प्रैक्टिस करी है, जो मैंने प्रिपरेशंस किए हैं, और जो मुझे एक्चुअली हासिल करना था एज अ स्लिप फील्डर, क्योंकि यू ऑलवेज लुक टू गेट बेटर एंड बेटर डे बाय डे एंड मैच बाय मैच। आई फेल्ट दैट वाज द मोमेंट फॉर मी। ना, हमारे शो में अजिंक्य रोहित शर्मा जी आए थे। उन्होंने हमको बताया कि उन्होंने आपके ऊपर एक प्रैंक खेला, यानी अपने पर्सी चाचा, आप जानते हैं, श्रीलंका के, उनसे आपको किस करवाया। ये ट्रू है ना? यस। ये आपका मौका है कि आप एक उनको रिटर्न कुछ ऐसे बदला ले सकें रोहित शर्मा से, हमारे शो में एक उनकी स्टोरी बता के। हियर इज योर अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि रोहित ये बात शो पे बताएगा, बट लेट मी टेल यू, रोहित की काफ़ी ऐसी स्टोरीज है जो मुझे पता है। एक स्टोरी जो है, क्योंकि हम कहीं टूर कर रहे थे और शादी के बाद हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, उनकी जब शादी हुई थी, और उनकी एंगेजमेंट रिंग वो कहीं होटल में भूल गए थे। तो जैसे हम एयरपोर्ट में पहुँचे तो उनका ध्यान गया कि अरे मेरी एंगेजमेंट रिंग नहीं है। तो इतने पैनिक हुए, इतने नर्वस हुए। फिर उन्होंने किसी को कहा, हमारे टीम मैनेजर को, कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे रूम में, आप प्लीज़ होटल वालों को कहिए कि मेरी एंगेजमेंट रिंग रह गई है। तो हमारे सिक्योरिटी चेक, ऑलमोस्ट हम लाउंज में बैठे थे और बोर्ड करने वाले थे, और तभी उनकी एंगेजमेंट रिंग आई।
बट मैंने रोहित शर्मा को इतना पैनिक, इतना नर्वस कभी क्रिकेट फील्ड पे नहीं देखा है जितना एंगेजमेंट रिंग उनकी मिस होने के बाद देखा है। तो ज़रूर रोहित शर्मा क्रिकेट फील्ड पे बहुत टैलेंटेड है, हम सबको पता है, बट कुछ ऐसे एरियाज़ है जिसमें अभी तक वो इतने टैलेंटेड नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जहाँ पे आप कप्तान थे। मुझे जब ये पता चला ना, हम सब टीवी देख रहे थे और मुझे पता चला कि विराट कोहली नहीं खेल रहे, तो हम डर गए। इतनी इंपॉर्टेंट मैच, फाइनल मैच ऑफ द सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया में नहीं हारना है अजिंक्य। आपको डर नहीं लगा? डर तो हमें भी बहुत लगा था और काफ़ी नर्वस भी थे हम, बट जब विराट आए उस मैच के पहले दिन शाम को और उन्होंने मुझे कहा कि ऑल द बेस्ट, तो पहली बात तो एज अ वाइस कैप्टन मुझे लगा कि मतलब ये क्या हुआ। ज़रूर एक कैप्टनशिप की एज अ कैप्टन बनने की खुशी भी थी, मगर उन्होंने बताया कि मैं नहीं खेल रहा हूँ ऐसे? उन्होंने बताया आके कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ। बट मेरे ख्याल से खुशी से ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब ज़्यादा गम भी था, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम के और कैप्टन है वो नहीं खेल रहे, और इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था हमारे लिए क्योंकि सीरीज़ 1-1 थी और सीरीज़ हमें यहाँ पर जीतनी थी। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट, और जिस तरीके से उन्होंने बैक किया मुझे, एक बात मुझे याद है कि उन्होंने पूछा मुझे आके कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या टीम खिलानी है, आपके ऊपर है। तो मेरा इंस्टिंक्ट डिसीजन था कि मुझे 5 बॉलर खिलाने हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि 20 विकेट लेने बहुत ज़रूरी थे वो टेस्ट मैच में। अगर हमें टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज़ जीतनी है तो 20 विकेट लेने बहुत ज़रूरी थे। और मैंने कहा कि बैटिंग जो भी है, बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन। अगर हम भले 300 रन के आसपास भी बनाते, लेकिन 20 विकेट निकालने उस विकेट पे बहुत ज़रूरी थे। और उन्होंने मुझे कहा कि ये डिसीजन कम्प्लीटली आपका है, आपको लेना है। और मैंने तुरंत कहा कि येस, और मैंने अनिल भाई से भी डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि मुझे 5 बॉलर खिलाने हैं, और उनका भी इंस्टिंक्ट रिएक्शन था कि आपको जो चाहिए, आप ऑन द फील्ड आपको डिसीजन लेने, आप ये लो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा रिस्क फैक्टर था, बट वो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी था उस वक्त, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना मतलब काफ़ी, जिस तरीके से उन्होंने स्पेशली इस सीरीज़ में क्रिकेट खेला था, 20 विकेट लेने हमारे लिए ज़रूरी तो था। आपने कुलदीप यादव को ले लिया? कुलदीप यादव को ले लिया था। मगर एक बात बताओ कि सडनली विराट कोहली आता है, बोलता है सर आप कप्तान हो, आप करो कैप्टनसी, प्रिपेयर कैसे करते हो आप फिर? यानी कल मैच है, कप्तान बोल रहा है सर आप करो कैप्टनसी, और आप क्या बोलते हो, क्या करते हो आप? एक बात बताओ, मतलब प्रिपरेशन ज़रूर, मैंने प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिए, क्रिकेट मेरे बैटिंग के ऊपर, मेरे फील्डिंग के ऊपर। बट उस वक्त मैं एक्चुअली टॉस के ऊपर प्रिपरेशन कर रहा था। उस टॉस के ऊपर? यस, मैं आपको दिखाता हूँ। मैच के पहले दिन रात को आधा 30 to 45 मिनट्स में टॉस की प्रैक्टिस कर रहा था कि कुछ भी टॉस की प्रैक्टिस कौन करता है? यस, मैं आपको दिखाता हूँ। बस ऐसे मैं बैठा था, हाँ। ऐसे 30 to 45 मिनट्स, और फिर भी मैं टॉस हारा। बट प्रिपरेशन, आई रिमेंबर, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट के बारे में तो हमेशा करते हैं, बट उस वक्त एज अ कैप्टन में टॉस के बारे में भी प्रिपरेशन कर रहा था कि कुछ ना कुछ करके टॉस जीतना है, बट टॉस हार गया था। So basically how much you can prepare in cricket, but finally results is not in your control. एग्जैक्टली, बिल्कुल आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। हमको तो पता नहीं था इतने अच्छे कैप्टन आप हो सकते हो। इंस्पिरेशन आपकी कैप्टनसी कहाँ से आती है? एक्स क्रिकेटर्स से आती है या करंट क्रिकेटर्स से? इंस्पिरेशन आती है, मैंने देखिए मैं MS धोनी के अंडर खेला हूँ, विराट के अंडर खेला हूँ, और बहुत सारे कैप्टन्स हैं जिनके अंडर खेला हूँ। बट मुझे लगता है कि MS धोनी और मेरी पर्सनालिटी है कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, क्योंकि वो भी बहुत शांत रहते हैं और मेरा भी नेचर वही है कि मैं बहुत शांत रहता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने खुद को हैंडल किया, मैंने हमेशा से उनको ऑब्जर्व किया कि ऑन द फील्ड कैसे डिसीजन लेते हैं, ऑन द फील्ड उनका माइंडसेट क्या होता है। और बहुत बार नहीं, हमेशा आप कभी गेस नहीं कर सकते हो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली मुझे सब प्लेयर्स कहते हैं कि MS के माइंड में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। सिर्फ बोलते हैं कि आप अपना प्लान करो, मेरे पास बैकअप प्लान है। ये ट्रू है? एग्जैक्टली। मतलब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब हम मेलबर्न में थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के वक्त टेस्ट मैच में, और मैच ख़त्म हुआ, टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, ड्रेसिंग रूम में आया और उन्होंने कहा कि मुझे अब सबसे बात करनी है। हाँ। तो मुझे लगा कि शायद इस सीरीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। बट जैसे आपने कहा कि सरप्राइजेस देने में बहुत ही मतलब हमेशा से सरप्राइज़ करते हैं सबको, और जब उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ, तब मतलब सभी लोग शॉक में थे। और आई थिंक उन्होंने उनके फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं किया था, उससे पहले उन्होंने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म किया। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात थी, और उससे एक रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा से कंट्री को पहले रखा है।
और वो मोमेंट था, मतलब काफ़ी सब लोग इमोशनल हुए थे उस वक्त। ये था कि उन्होंने हमारे साथ जो मोमेंट शेयर किए हैं, उनके कैप्टनशिप में हमें जो सीखने मिला है और कैसे उन्होंने हर एक प्लेयर को बैक किया है और कैसे कॉन्फिडेंस दिया है, उनके साथ बातें शेयर करनी थी। लेकिन एटमॉस्फेयर ऐसा था कि ऑब्वियसली वो भी काफ़ी इमोशनल थे उस वक्त, प्लेयर्स भी बहुत इमोशनल थे, और हम सब चाहते थे कि ये सपना है, मतलब लिटरली ऐसे था कि ये सपना है, मतलब ये सच नहीं है। और कुछ बातें मुझे उनसे शेयर करनी थी, बट आमने सामने शायद मैं नहीं कर पाता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जब रूम में जाऊंगा, एक मैंने पेपर और पेन लिया और एक लेटर उनको मैंने लिख के दिया कि मेरे जो फीलिंग्स थे उनके बारे में, कि क्या मुझे सीखने मिला उनके कैप्टनशिप के अंडर, और कैसे उन्होंने बैक किया मुझे और हर सारे प्लेयर्स को। तो वो मैंने उनके दरवाजे के नीचे से मैंने उनको ये दे दिया। और आई थिंक वो जो मेरी फीलिंग्स थी, मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे शेयर करनी चाहिए उनके साथ। और मतलब वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आके सरप्राइज़ किया सबको। MS इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। कम्प्लीटली। हमने तो देख लिया अजिंक्य रहाणे परफेक्शनिस्ट है, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, स्लिप कैचिंग अच्छी कर लेते हैं, सब कुछ तो ठीक ही कर रहे हो, आप गलती करते हो कि नहीं? देखिए, मैंने शुरुआत तो की है, लेकिन बहुत गलतियाँ मैंने की है। उसके 2 एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब हम डेट कर रहे थे और उस वक्त मूवी देख के हम आ रहे थे, उसके घर पे पता नहीं था कि हम डेट कर रहे हैं। और जैसे हम हमारे घर के पास पहुँचे, उसकी मम्मी सामने से आ रही थी और मैं गाड़ी चला रहा था, और राधिका का ध्यान गया, उन्होंने कहा मेरी मम्मी है। तो जैसे उन्होंने देखा, वो डैशबोर्ड के नीचे छुप गई। तो अब मेरे माइंड में था उसके घर पे पता नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैंने गाड़ी वहीं रुकाई, रिवर्स ली। जब मैंने रिवर्स लिया, पीछे ऑटो वाले को ठोक दिया। तो मैंने ये तब सोचा, सामने जाऊँ तो मम्मी, पीछे जाऊँ तो रिक्शा वाला, तो जाऊँ तो कहाँ। जब मैंने रिवर्स लिया और हम वापस जाने लगे, तो रिक्शा वाला हमारे पीछे दौड़ रहा है कि गाड़ी के पीछे, अरे भाई रुक, अरे भाई रुक। लेकिन तब ये था कि अब नहीं रुकना, अब मतलब गाड़ी सीधा रुकेगी, सीधा मॉल में जाके रुकेंगे या कहीं और जाके रुकेंगे। तो वो एक इंसिडेंट मुझे याद है। और दूसरा इंसिडेंट है, जब हमारी शादी थी, तब मैं एक येलो टी-शर्ट और जीन्स पहन के गया था। शादी में मुझे लगा कि लड़की वाले वहाँ पे जाके, इसके लिए मैं भी आपको सलाम करता हूँ। लड़की वाले वहाँ पे जाके मुझे ड्रेस देंगे और फिर उसके बाद विधि स्टार्ट होंगी। मेरा एक्चुअली प्लान था कि मैं ट्रैक पैंट या शॉर्ट्स में जाऊँ वहाँ पे। तो फिर आराम से जाके एज अ स्पोर्ट्समैन मैं चलो यार चलते हैं। देन वहाँ जाके मुझे पता चला कि नहीं, एक्चुअली विधि के वक्त राधिका वहाँ स्टेज पे थी, और जैसे उन्होंने मुझे लुक दिया था, मैं तभी मुझे पता चला था कि मतलब ये तो बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से। कमिंस, मगरा, ये सब कुछ डेंजरस। यस। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज आप सिर्फ बच गए हो क्योंकि आज हमारी शादी है। मैंने बोला चलो ठीक है। वो तब मुझे पता चला कि मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी उस वक्त। अजिंक्य, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमेशा मैं आपके वाइफ को मिलता हूँ, वो कंप्लेंट करती है कि अजिंक्य घर पे कुछ नहीं करता है। इतनी चीज़ें आप बाहर करते हो, कुछ ना कुछ तो काम कर लिया करो यार। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब भी मैं घर पे रहता हूँ, मुझे सोना बहुत पसंद है। लेकिन मैंने एक्चुअली अभी घर पे जब रहता हूँ तब काम करना शुरू किया है। एग्जाम्पल, रोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब शुरुआत की है। और हम मकान देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि मुंबई में हाउसिंग रेट्स क्या है हर एक जगह पर। पूछो, बांद्रा वेस्ट क्या है? थिंक अराउंड बिटवीन 50 to 70,000 स्क्वायर फीट। नॉट बैड। यानी आप सच में ये सच में मुझे पता है। रोटी, कपड़ा और मकान का पार्ट आपने सॉल्व कर दिया, आपको स्क्वायर फीट के रेट पता है, तो 2 महीने में घर मिल ही जाएगा। रोटी की मुझे गारंटी कम लग रही है, तो थोड़ा हम टेस्ट करेंगे आपकी रोटी मेकिंग एबिलिटी। तो मैं सामग्री लाया हूँ रोटी की, ये है गूंदा हुआ आटा है, तो वो टेंशन नहीं है आपको। ये है बेलन है, चकला ले आते हैं, और सामग्री रेडी है। देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए। नहीं, मगर टेस्ट आपकी है ना, तो करो आप शुरुआत। लेट्स सी। ओके, वेल डन। क्यूरेटर बन रहे हो आप। शाबाश 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 शाबाश। दिस इज द रियल टेस्ट। इंग्लैंड जाने के पहले ये इम्पोर्टेंट है करना। आपको पता है आपकी वाइफ कितनी खुश होने वाली है एफर्ट के लिए? एफर्ट के लिए तो खुश होगी, बट इसका जो रिजल्ट होगा ना,
वो नहीं मुझे पता। हम कोशिश करते हैं कि अरे क्या बात है, वेरी वेल डन। स्टार्ट। वेल डन वेल डन वेल डन। सर्कल होना चाहिए, 30 यार्ड सर्कल है। ओके। हाँ, नॉट बैड बैड। ये अभी करंटली इंडिया का मैप है, सर्कल आने में टाइम लगेगा। जिस हिसाब से आप ये डाल रहे हो ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ा हार्ट का शेप हो रहा है। ये साइड देखो ना। वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए आई थिंक ये शेप इज बेटर। नाइस राधिका, यू शुड बी इम्प्रेस्ड। दिस इज वेल डन। थिंक क्या बात है, ब्रिलियंट। 3 cheers to Ajinkya Rane. Well done. Congratulations, sir. You have passed the roti Thank kapda you so makan much. test. Thank you. You practice so much, Ajinkya. You play a lot of cricket, so much of mental preparation as well. But what do you do to live more, यार? एक चीज़ है हमेशा से मैंने ध्यान रखी है, जब भी आप रिलैक्स करते हो याद रखना कि कोई ना कोई उस दिन प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ना कोई हार्ड वर्क कर रहा है। तो यस, रिलैक्स करने के लिए तरीके है। कभी रिलैक्स करने के लिए मैं बैटिंग नहीं लेकिन ट्रेनिंग करी मैंने, जाके जिम में या वर्कआउट किया या रनिंग सेशन किया। और रिलैक्सेशन के लिए मूवी भी देखता हूँ, मूवीज़ से काफ़ी रिलैक्स हो जाता हूँ मैं। आमिर खान मेरा फेवरेट एक्टर है और क्रिकेट के अलावा मैंने उनको देखा क्योंकि जिस तरीके से वो मूवी बनाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, उन्होंने काफ़ी मतलब मूवीज़ बनाई है और इंस्पिरेशनल मूवीज़ बनाई है। 3 साल में एक मूवी बनाएंगे, लेकिन हर एक मूवी के पीछे जो डेडिकेशन है उनका, जिस तरीके से फोकस करके हर एक कैरेक्टर में घुस जाते हैं, मतलब वो चीज़ें उनको उनसे सीखने मिलती है कि कैसे वो मतलब परफेक्ट, हर एक चीज़ परफेक्ट करने के लिए देखते हैं। भले 2 साल में या 3 साल में एक मूवी बनाएंगे, लेकिन कम्प्लीटली उसके पीछे ध्यान लगा के या पूरा कभी मोटिवेशन। बात हुई है उनसे? बात हुई है। मुझे याद है जब हम मेलबर्न में थे, वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के साथ मैच था और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। साउथ अफ्रीका के साथ मैच था और मैच के बाद अचानक से मेरा फ़ोन बजा और कहा कि आमिर खान का फ़ोन है। तो मतलब मैं इतना सरप्राइज़ हुआ, मैंने कभी मतलब लाइफ में सोचा नहीं था कि वो मुझे खुद से फ़ोन करेंगे। और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे इनिंग को अप्रिशिएट किया और कहा कि जिस तरीके से आपने बैटिंग करी है बहुत मज़ा आया देख के। तो मैंने ऐसे हमारी 5-10 मिनट बातचीत हुई और मैंने कहा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपकी हर एक मूवी मैंने देखी है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो चीज़ सुन के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमेशा से मैंने उनको देखा है और उनकी मूवीज़ देखी है। दंगल के स्क्रीनिंग के वक्त उन्होंने मुझे बुलाया था, उस वक्त हमारी बातचीत हुई थी। तो हमेशा से उनके काम ने भी कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट किया और आपको अब सीखने मिलता है कि ज़रूर एक अलग फील्ड है, लेकिन अगर आप किस चीज़ के पीछे आपका मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, आप हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि आप आमिर खान को जानते हो, जब आपकी बायोपिक बनेगी तो कंसल्टेंसी ज़रूर दे देंगे। ज़रूर। We are going to do a segment with you. It's called the most bankable player segment, where I'll be giving you 2 situations. Okay. And you have to tell me who's the most bankable player that you will choose in that situation. Okay. First situation, you're calling the Indian team for dinner. Who from the Indian team will be the most bankable player who you will call to help you serve dinner to the Indian cricket team? I think I'll call. Why so bad? No, I mean everyone, सभी लोग, मतलब मैं जिसको भी बुलाऊंगा सभी लोग हैप्पीली आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। तो I feel I'll call उमेश and रोहित. Well done, Rohit. Yes. Well done. Second situation. You're in the first slip. You need a second slip. So you need a bankable player in the second slip, a good slip fielder. At gunpoint, who would you choose as the most bankable slip fielder to assist you in the slip cordon? All-time India, chal. All-time India, okay. I'll give you 2 names. Right now, I'll choose Virat, and from the past, I'll choose Rahul bhai. Amazing. Rahul Dravid and Ajinkya Rahane in the slip means basically you can't open the face of the Yes. bat. Okay, this segment is called Beamers. Essentially, I'll be throwing beamers at you, which are Okay. questions. You can duck. No, you don't have an option to duck. You have to give the answers. The questions may or may not make sense. आपको बस आंसर देना है. ठीक है.
You ready? Done. First one. What do you call a batsman in Marathi? फलंदाज. Well done. होली कब है? I think March, but March. Well done. How many runs did Rahul Dravid score in test matches? 13,000 plus. Well done. 13,288. बनोगे आप. What do you drive in a straight drive? Answer दूंगा. Obviously the ball. Do you like sushi? Yes. Say सुशीला और सुशील को सुशी पसंद है 3 times. सुशीला और सुशील को सुशी पसंद है. सुशीला और सुशील को सुशी पसंद है. सुशीला और सुशील को सुशी पसंद है. How many seats are there in Lord's Cricket Stadium? I think 25 to 30,000. Superb. 30,000. What is Amir Khan's name in 3 Idiots? Rancho. फुनसुक वांगडू. ये रिश्ता क्या कहलाता है? No. Why does your Twitter handle have 88 in it? क्योंकि मैं 1988 में born हुआ. हाँ, यही हमको पता करना था. Last question. When you get out for 0 runs, why is it called a duck? कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में. नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों? मुझे भी नहीं पता. आप क्रिकेटर हो यार. I don't know. Anyway, welcome to What the Duck. Thank you. Thank you, Ajinkya, for coming on What the Duck Season 2 powered by Hike Messenger. But before you go, small thing for us. Here's a What the Duck bat. We want you to sign it for us. Here it is. Sign it here. Yes. Thank you very much. And we have a small gift for you. It is a What the Duck jersey. Thank you. बट ये 12 नंबर क्यों? मेरा तो जर्सी नंबर 27 है. These are the number of ducks you have scored in all formats. Okay. Please don't increase. Request from our Thank you. side.